बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशा शोरबा चेक करें कितना ज़बरदस्त बन चुका है। ये देखिए माशा बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशा आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। जब आप इस तरीके ये फ़िश करी बनाएंगे तो आपको जो न्यारी है वो याद आ जाएगी। ये देखिए माशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी फ़िश करी बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी फ़िश करी कैसे बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 1.5 किलो ये ग्रास का दाना लिया था। फ़िश आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो मैंने अपने फार्म से ये पकड़ी है कल शाम को और ये ताज़ी है, तो इसको मैंने खुद ही बनाया है। तो इसको ना आपने नमक या अजवाइन लगा कर नहीं रखनी क्योंकि ये ताज़ी है। अगर आप बाज़ार से लेकर आएँ तो फिर आपने लगवा के लाना है उस दुकानदार से, ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये ताज़ी, इसके अंदर इतनी स्मेल नहीं होती। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट और 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। चले अच्छी तरह ना सारे पीसों के ऊपर लगा देंगे। सिरका इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। इस तरीके ना इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसी के साथ ही हम पानी शामिल कर देंगे इसके अंदर। दो तीन पानी से ना अच्छी तरह हम इसको धो लेंगे। अच्छा, फ़िश को ना मैंने अच्छी तरह 3-4 पानी से धो लिया, वॉश कर लिया है। फ़िश हमारी अच्छी तरह साफ़ हो चुकी है। तो सबसे पहले ना हमने फ़िश को फ्राई करना है। तो फ्राई से पहले हम इसको हल्दी लगाएंगे, तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी डाल के इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे इस तरीके, ताकि सारे पीस के ऊपर ना अच्छी तरह ये हल्दी लग जाए। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, सारी फ़िश को ना अच्छी तरह हल्दी लगा दी है। अब हम ना जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं हल्का सा और इसको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये फ़िश के जो पीस है ना वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश को ना आपने दोनों साइडों से 2-2 मिनट तक फ्राई करना है, ओवर कुक नहीं करना। चलें जी, फ़िश को ना मैं 2 मिनट तक एक साइड से सेक लूँ, फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, फ़िश को ना मैंने एक साइड से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इसको आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ये देखिए, चलें 2 मिनट तक इस साइड से भी मैं इसको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, 2 मिनट तक ना इस साइड से भी मैंने फ़िश को फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फ़िश को निकाल लेते हैं और जल्दी से ना इसकी जो करी है ना उसका मसाला रेडी कर लेते हैं। ये देखते हैं, इसको आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना बिल्कुल भी, नहीं तो सारी जो फ़िश है ना यहीं पे टूट जाएगी। अच्छा, फ़िश की जो करी है वो बनाने के लिए मैंने दूसरा पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो कुकिंग ऑयल है ना जिसके अंदर हमने फ़िश को फ्राई किया था, ये सारा इसमें डाल देंगे। कुकिंग ऑयल को ना अच्छी तरह हम फिर से गर्म होने देंगे। तो चलें जी, कुकिंग ऑयल को मैंने फिर से गर्म कर लिया है। 3 अदद हम शामिल करेंगे हरी इलायची और 4 से 5 लौंग हैं, ये आपने शामिल करने हैं। ज़्यादा खड़े मसाले आप इसके अंदर शामिल ना करें। 2 मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइस में कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को ना हम गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, प्याज जो है ना हमारे अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने से एक तो ये जो प्याज का कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा और प्याज हमारे अच्छी तरह मैश भी हो जाएंगे। मिक्स करके ना इस तरीके तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। तो चलें जी, तकरीबन 1 मिनट तक पका लिया प्याज को पानी शामिल करने के बाद। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज़ के
मोटे चॉप किए हुए लाल टमाटर, इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट। अच्छी तरह ना मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। अगर आपके पास मिक्स की हुई लहसुन अदरक की पेस्ट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको ना ऊपर से कवर लगा देते हैं। कवर लगा के 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। टमाटर भी अच्छी तरह मैश हो जाएंगे और प्याज भी जो है उसकी भी ग्रेवी बन जाएगी। 3 से 4 मिनट कवर करके पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मिसाले को ना मैंने 3 से 4 मिनट तक कवर करके पका लिया है। टमाटर तकरीबन ना अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। जो कसर है, जब हम इसके अंदर मिसाले शामिल करेंगे वो भी निकल जाएगी। चलिए, अब हमने इसके अंदर शामिल करते हैं कुछ पाउडर मसाले। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। 1 टीस्पून मैं भर के शामिल करूँगा लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, आधा टीस्पून हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा करी का। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। अच्छी तरह ना मिक्स करेंगे। 10 से 12 मिनट ना अच्छी तरह आपने मसाले की भुनाई करनी है। जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतनी आपकी जो फ़िश करी है वो टेस्टी बनेगी। मसाले जलने लगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते रहें इस तरीके, और 10 से 12 मिनट तक मैं अच्छी तरह मसाले की भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इधर मसाले की ना मैंने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम, ये मेरे पास 6 से 7 दाने इमली के थे, इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून पानी शामिल करके ना भिगो के रख दिया था। ये पल्प निकाल के हम डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। 1 मिनट तक ना इसको पका लेंगे। चलें जी, 1 मिनट तक ना मज़ीद पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना आधा लीटर पानी शामिल कर देंगे। 1 किलो के अंदर ना आधा लीटर पानी काफ़ी होगा। चल, यानी 2.5 कप बनते हैं ये, 500 ml। अच्छी तरह ना मिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून ना हमने घर का आटा लेना है, या फाइन आटा कोई भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल कर देंगे। चल, अच्छी तरह ना हम इसको मिक्स कर लेंगे। गुठली वगैरह इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो चलें जी, ये जो है ये हम डाल देंगे शोरबे में। इसको ना आपने तकरीबन 2 मिनट तक ना इसी तरह चलाते हुए पकाना है, ताकि आटा जो है वो नीचे ना बैठ जाए। इसी तरह ना स्पैचुला को चलाते हुए 2 मिनट तक पका लिया है। बॉयल भी आ चुका है शोरबे को। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम शामिल करेंगे फ्राई की हुई फ़िश। अच्छा, आपने ना ये जो नीचे ऑयल है ये नहीं डालना, ये ऑयल नहीं है, ये फ़िश का पानी है। अगर ये डालेंगे तो इसके अंदर से स्मेल ख़त्म नहीं होगी। चलिए, इसी के साथ ना हम तकरीबन आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। चलिए, अब आपने ना फ़िश को ज़्यादा तेज़ नहीं लाना, नहीं तो सारी जो फ़िश है ना टूट जाएगी। फ़िश नरम होती है। इस तरीके ना अच्छी तरह मिक्स कर देंगे गरम मसाले को। बस, इससे ज़्यादा नहीं आपने इसको हिलाना, नहीं तो सारे जो पीस हैं वो टूट जाएंगे। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे, ऊपर से इसको कवर लगा देते हैं। 15 मिनट तक ना लो आंच पे पकने देंगे। फ़िश भी हमारी रेडी हो जाएगी, और जो आटा हमने इसके अंदर शामिल किया वो भी अच्छी तरह पक जाएगा। फ्लेम को मैं लो कर दूंगा। चलें, 15 मिनट तक किसी तरह कवर करके पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर फ़िश को ना मैंने 15 मिनट तक दम वाली आंच पे कवर करके पका लिया। कवर को हटा देंगे।
और ज़बरदस्त सी जो ग्रेवी है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। फ़िश करी, ये देखिए फ़िश भी अच्छी तरह पक चुकी है, शोरबा भी रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम शामिल करेंगे हरा धनिया, जितना को आपको पसंद हो उतना आप डाल लें। चलें, टीस्पून या टेबल स्पून इसके अंदर हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इस तरीके से मसर के हल्का सा ना ऊपर से इस तरीके हिला देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो तरी है ना वो ऊपर आ चुकी है। ये देखिए माशा शोरबा चेक करें कितना ज़बरदस्त बन चुका है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशा आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। जब आप इस तरीके ये फ़िश करी बनाएंगे तो आपको जो न्यारी है वो याद आ जाएगी। ये देखिए माशा, चले मज़ेदार टेस्टी फ़िश करी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।